हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में कि अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन किस प्रकार होता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अलजेब्रा का तो पहले उस पार्ट को देखिए, क्योंकि इसमें बेसिक्स को कवर किया गया है अलजेब्रा के एंड एडिशन भी सिखाया गया है। उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखें, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में सिखाया जाएगा और मिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को मिक्स क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं अलजेब्रा में, आज सब्ट्रैक्शन को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन देखिए, ये एक एक्सप्रेशन, पूरा एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन से इस पूरे एक एक्सप्रेशन को घटाया जा रहा है। इसके टर्म क्या है, इसमें टर्म है 6x माइनस 6y, इसमें टर्म है 2x प्लस 8y है। तो इसे सॉल्व किस तरह करें, देखिए फर्स्ट टर्म जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे 6x माइनस 6y। क्लियर है। अब ये माइनस चिन्ह, इधर ब्रैकेट लगा माइनस चिन्ह लगा बाहर, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये माइनस चिन्ह अंदर का मल्टीपल करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, माइनस चिन्ह अंदर मल्टीपल करेगा। तो अगर देखो माइनस का प्लस में मल्टीपल करोगे तो माइनस 2x माइनस का प्लस में करो माइनस प्लस माइनस 8y। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, जो बाहर अगर माइनस चिन्ह मिल रहा है और माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो इन सभी संख्याओं का, ये सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ये अंदर जितने भी टर्म है सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, लाइक टर्म कौन से हैं जिनके वेरिएबल सेम है। इसका x वेरिएबल है, इसका भी वेरिएबल x है। ठीक है, तो 6 में से 2 जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, वेरिएबल x ही रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका, माइनस 6y माइनस 8y, दोनों के वेरिएबल y है, लाइक टर्म है। देखिए तो इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का 6 है माइनस का 8 है, दोनों के साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 + 8 14, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का ही, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। वेरिएबल क्या है y है, तो आपका आंसर क्या है 4x माइनस 14y। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन वैसे ही लिखना है, -7bq माइनस 4a²bq। अब ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, अंदर मल्टीपल करेगा, और मल्टीपल करेगा तो देखो माइनस का मल्टीपल किससे हो, अगर प्लस से हो तो क्या आएगा माइनस, माइनस का मल्टीपल अगर माइनस से हो तो क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी जो माइनस जिसके साथ मल्टीपल करता है उसका साइन चेंज कर देता है। देखिए प्लस के साथ मल्टीपल किया प्लस से माइनस हो गया, माइनस के साथ मल्टीपल किया माइनस का प्लस कर दिया, मतलब माइनस चिन्ह मल्टीपल करके चिन्ह चेंज करता है, यानी साइन को चेंज करता है। अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, या डायरेक्ट इस तरह भी कह सकते हैं, माइनस का मल्टीपल करोगे तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है यानी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। ये माइनस का क्या हो जाएगा +5b²। तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में उसके साइन चेंज करने का, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह दिख रहा है, क्यों करने हैं साइन चेंज, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीपल होगा तो साइन चेंज होगी। तो प्लस माइनस का प्लस होगा 7a²bq। क्लियर है। अब आपको क्या देखना है, देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म -7bq है और इसका वेरिएबल bq है, bq वेरिएबल कहीं दिख रहा है, देखिए अगर bq दिख रहा है पर इसके साथ a² है और इसमें a² नहीं है तो वेरिएबल सेम नहीं है, bq वेरिएबल मिलना चाहिए। तो आपको पूरी एक्सप्रेशन bq नहीं मिल रहा है तो इसका ऐसे ही लिख देंगे -7bq। क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म है -4a²bq, इसका वेरिएबल क्या है a²bq। तो यहाँ पर देखिए a²bq वेरिएबल यहाँ पर मिल रहा है ना a²bq, तो यानी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि इनके जिनके वेरिएबल सेम होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, जो वेरिएबल सेम नहीं है उनको वैसा ही लिख देंगे। तो देखिए माइनस का 4 प्लस का 7, तो 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, और प्लस का नंबर बड़ा है तो क्या आएगा प्लस का वेरिएबल वैसा ही लिखेंगे a²bq। अब बचा क्या +5b², तो इसे ऐसे ही लिख देंगे +5b²। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखें किस तरह करेंगे, देखिए उसी तरह पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन वैसे ही लिखना है, -4xy³ प्लस 6x³। क्लियर है। माइनस चिन्ह क्या करेगा, अंदर वाली संख्याओं की सभी के साइन चेंज कर देगा। इसके आगे कोई चिन्ह लिखा है 8x³ के आगे नहीं, तो इससे क्या समझते हैं पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव x³, अब माइनस का क्या हो जाएगा +3x/3। प्लस क्यों हो गया, इसका मल्टीपल करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर। अब देखेंगे टर्म्स, पहला टर्म क्या -4x/3, तो इसका वेरिएबल x/3 है, तो x/3 वाला वेरिएबल किससे के पास है, ये नंबर है। तो यानी कि इन दोनों नंबर्स के टर्म्स के
वेरिएबल सेम है तो इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इधर देखिए -4 इसका +3 है, -4 +3 देखो साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4 - 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है ना तो इसके आगे क्या आएगा माइनस, और वेरिएबल जैसा वैसा ही लिख देंगे x/q। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के वेरिएबल सेम है ना, x/q लाइक टर्म है तो इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। -8 + 6 साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। माइनस का बड़ा है ना तो माइनस आगे आएगा वेरिएबल x/q। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन करेंगे। क्या है देखो, -2u + 5v। अब ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, इन सभी के साथ मल्टीपल करके इनके साइन चेंज कर देगा तो माइनस माइनस +2v, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का प्लस के साथ जाएगा, चेंज करके -2u। ऐसे ही माइनस चिन्ह भी चेंज कर, प्लस का क्या हो जाएगा -7u, माइनस का होगा +7uv। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करें, नहीं हो रहा, नहीं, आप पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए सेम वेरिएबल वाले नंबर, देखो -2u इसका वेरिएबल u है, देखो माइनस का 2u यहाँ भी, इसका भी वेरिएबल u है, -u इसका भी वेरिएबल u है। तो इन तीनों को हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन्हें इस तरह भी देखो, इन्हें हम पास पास भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह कर सकते हैं, -2u फिर इसकी वैल्यू माइनस का 2u फिर -7u। इसके बाद बारी आती है इन दो टर्म्स की, +5b और +2b, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है तो सेम वेरिएबल वाले नंबर्स को हम पास पास रखते हैं। +5b + 2b। अब क्या बचा, सिर्फ 7u बचा ना, तो सारे टर्म्स लिख लिए, 7u क्रम से लिख लिए, लाइक टर्म पास पास, अनलाइक टर्म अलग अलग। देखिए ये तीनों लाइक टर्म है, तीनों के वेरिएबल सेम है तो तीनों ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं का सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पास माइनस माइनस तीनों के चिन्ह सेम है तो तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों साइन सेम है तो ऐड होते हैं। 2 2 4, 4 + 7 कितना होता है 11। माइनस की संख्या बड़ी है ना तो माइनस साइन आएगा और वेरिएबल u। क्लियर है। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस के हैं, दोनों वेरिएबल सेम ऐड हो जाएंगे, 5 2 7 + 7v। और इसके साथ कोई ऐड भी नहीं हो रहा, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा, ये तो अकेला ही नंबर है u v वेरिएबल वाला, तो ये ऐसा ही रहेगा +7uv। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये पहला एक्सप्रेशन आपको पूरा ऐसा ही लिखना है जैसा लिखा है, ब्रैकेट हटा के 5xy -2yz -2zx + 10xyz। अभी माइनस चिन्ह क्या करेगा, अंदर की सभी संख्या को साइन चेंज करेगा, क्योंकि माइनस मल्टीपल करने पर साइन चेंज होते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है जब कोई साइन नहीं है, तो इसे क्या बना देंगे -3xy प्लस है, ये प्लस था ना, अब ये प्लस नहीं रहेगा, प्लस से क्या हो जाएगा अब ये माइनस, क्योंकि इसका माइनस का मल्टीपल प्लस में तो माइनस आएगा। 5/z माइनस का क्या हो जाएगा +7zx। अब देखेंगे वो नंबर जिनके वेरिएबल सेम, इनको सॉल्व कर। देखिए पहला टर्म है 5xy, तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका वेरिएबल xy हो। तो xy वेरिएबल वाला कहाँ पर दिख रहा है, xy है बट इसके साथ z भी है, तो हमें सिर्फ xy ही चाहिए वेरिएबल। तो हमारे पास -3xy वाला वेरिएबल है। क्लियर। देखिए इधर 5xy -3xy है ना, वेरिएबल सेम, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 - 3 कितना आएगा 2, वेरिएबल xy ही रहेगा। क्लियर है। अब सेकेंड टर्म क्या है -2/z। सेकेंड टर्म क्या है -2/z, इसका वेरिएबल yz है, तो आपको yz वाला वेरिएबल देखना होगा। कौन सा देखना है वेरिएबल, yz वाला नंबर। इसका वेरिएबल कितना है yz, इसमें भी वेरिएबल yz है, इसका भी वेरिएबल इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। -2 - 5 क्या होगा -7, दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे yz। अब देखिए ये नेक्स्ट टर्म है -2zx, -2zx वेरिएबल zx है, तो zx वेरिएबल कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों वेरिएबल zx हैं तो सॉल्व हो सकता है। 7 - 2 कितना आएगा +5, 7 - 2 कितना आएगा +5। ठीक है, और क्या है वेरिएबल zx है। अब बचा क्या +10xyz, तो इसे डायरेक्ट लिख देंगे +10xyz। इसके साथ कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसे ऐसा ही लिख देंगे, तो आपका आंसर आ गया है। अब देखें इस क्वेश्चन को करना है, तो आपको पहला एक्सप्रेशन इसी तरह लिख देना है जैसा लिखा है। क्लियर है, -2v²। अब ये माइनस चिन्ह बाहर आ गया ना ब्रैकेट की, तो अंदर के सारे टर्म्स हैं सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का 5a², माइनस वाला +7ab और प्लस का -5b
स्क्वायर। क्लियर। अब आपको देखना है सेम टर्म यानी लाइक टर्म यानी वेरिएबल सेम है, इन दोनों के वेरिएबल सेम है तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 3 + 7 कितना होगा 10 वेरिएबल ए बी माइनस 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर वेरिएबल वाला दिखना है तो इसका है, दोनों के साइन सेम है ना तो ऐड हो जाएंगे। 5 + 2 7 माइनस चिन्ह ही रहेगा, बड़े नंबर का माइनस चिन्ह है ना, माइनस a स्क्वायर। थर्ड टर्म में 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, वेरिएबल सेम तो ऐड होंगे, दोनों का साइन सेम है ना। 5 + 2 7 और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आएगा और लास्ट में वेरिएबल b स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा है तो आपका आंसर आ चुका है 10ab माइनस 7 स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। इसी तरह इस क्वेश्चन करेंगे, आपको पहला एक्सप्रेशन वैसे ही लिखना है जैसा लिखा है। क्लियर है। माइनस पी क्यू, अभी माइनस चिन्ह अंदर के साइन चेंज करेगा तो माइनस का 4pq, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस का माना जाता। माइनस का क्या होगा प्लस 5q स्क्वायर, माइनस का क्या होगा प्लस 3p स्क्वायर। अब आपको देखना सेम वेरिएबल वाली टर्म, देखिए इसका वेरिएबल p स्क्वायर है, p स्क्वायर वाला वेरिएबल किधर मिल रहा है इधर, तो ये दोनों सेम वेरिएबल है, इनको सॉल्व करेंगे। 5 और 3 दोनों पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे, 5 + 3 8 वेरिएबल p स्क्वायर। क्लियर। अब वेरिएबल q स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो इसके पास q स्क्वायर है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड हो जाएगा, 5 + 3 8 और प्लस के 8 आएंगे और वेरिएबल q स्क्वायर। अब देखिए इसका वेरिएबल माइनस पी क्यू और इसका भी वेरिएबल पी क्यू है, देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब कोई नंबर नहीं हो तो वहाँ पर क्या छिपा होता है 1, यानी -1 -4, दोनों के साइन सेम है तो ऐड होंगे प्लस 1 + 4 5, बट रहेंगे माइनस के ही, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस के ही रहेंगे, साइन चेंज नहीं होगा पी क्यू। क्लियर है, आपका ये आंसर आ चुका है। ऐसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहला एक्सप्रेशन वैसे ही लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5। अब ये माइनस से सभी के साइन चेंज करेगा, माइनस 7xy माइनस 5x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर, प्लस का क्या होगा -3। अब आपको देखने सेम वेरिएबल 7x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वेरिएबल कहाँ पर दिख रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा 7 - 5 कितना आएगा 2 वेरिएबल एक्स स्क्वायर। अब देखना है नेक्स्ट टर्म xy, ये वेरिएबल xy इसमें मिल रहा है, ये भी माइनस दोनों सेम साइन तो ऐड होंगे, 8 + 7 15, पर दोनों माइनस के तो आंसर में माइनस के ही 15 रहेंगे क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और वेरिएबल क्या होंगे xy। क्लियर है। इसका अब थर्ड टर्म में y स्क्वायर वेरिएबल, इसका भी वेरिएबल y स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का ऐड हो जाएंगे। 7 + 3 कितना होता है 10, प्लस का 10 वेरिएबल y स्क्वायर -5 -3, ठीक है, दोनों कांस्टेंट है ऐड हो जाएंगे। देखिए दोनों के साइन सेम तो ऐड होंगे, 5 + 3 कितना होगा 8। देखिए ये भी लॉस दोनों माइनस ही चिन्ह तो बता रहे हैं, दोनों ही लॉस बता रहे हैं तो आंसर में माइनस चिन्ह रहेगा, या फिर इस तरह बता सकते हैं बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए ये माइनस रहेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। आपको हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे x⁴ माइनस 3 x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, सभी के साइन चेंज करेगा, तो ये प्लस का ये माइनस का 2x⁴ माइनस से प्लस का हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस से -5x प्लस से -3। ठीक है, सभी के साइन चेंज कर दिए। अब देखेंगे लाइक टर्म कौन से हैं। देखिए x⁴ वेरिएबल है, x⁴ कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए क्लियर है। तो इन्हें पास भी लिख कर सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व। देखिए ये 1x⁴ है, एक x⁴ ये -2x⁴, वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल वही रहेगा, पर कांस्टेंट सॉल्व किए जाएंगे। ये प्लस का 1 -2 साइन अलग अलग है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और माइनस का संख्या बड़ी है ना तो माइनस की रहेगी। आप इसे -1x⁴ या सिर्फ x⁴ दोनों ही सही होंगे। -3x3 इसका वेरिएबल x3 है, तो x3 वेरिएबल यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहीं पर x3 वेरिएबल नहीं है तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा -3x3। अब बारी आती थर्ड टर्म -2x² वेरिएबल x², तो x² वाला देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर x², ये माइनस का 2 प्लस 7 साइन अलग, क्या होगा सब्ट्रैक्शन 7 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस का आएगा और वेरिएबल वही लिखा जाएगा। क्लियर है। अब बारी आ रही है इसकी कांस्टेंट, प्लस का 3 -3 सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, +3 -3 कैंसिल, क्या हो जाएगा 0। अब क्या बचा है -5x, क्या बचा है -5x, तो आपका आंसर आ चुका है -x⁴ -3x³ + 5x² -5x।
तो अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन के बारे में कि किस तरह सॉल्व हुए, क्योंकि इसमें ऐड प्लस भी है माइनस भी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसा है वैसा ही रखेंगे, एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 5x क्यू वाई। ये प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह अंदर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। जो ये बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो जैसे ये नंबर लिखे हैं वैसे ही नंबर ये लिख दिए जाएंगे। तो जैसा नंबर लिखा है ये अंदर एक्सप्रेशन वैसा ही बिल्कुल सेम, -7x क्यू वाई प्लस 6x क्यू वाई क्यू। बट यहाँ पर जो माइनस चिन्ह दिख रहा है ना, तो ये इनके क्या करेगा, साइन चेंज। ये माइनस है, इसको ये प्लस का है ना, साइन प्लस का साइन छिपा रहता है ना, तो ये माइनस है, प्लस को क्या कर दिया -5x क्यू वाई स्क्वायर प्लस का -7x क्यू वाई प्लस का -8x क्यू वाई क्यू। क्लियर है। अब ऐसे नंबर्स को देखेंगे इनके वेरिएबल सेम। देखिए यहाँ पर कितना है, एक्स क्यू बाई क्यू कितना है, एक ही बार तो है, इसके आगे एक हिडन है। तो एक्स क्यू बाई क्यू और कहाँ पर दिख रहा है वेरिएबल वाला, ये दिख रहा है एक्स क्यू बाई क्यू, और कहीं पर एक्स क्यू बाई क्यू यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर तीनों नंबर दिख रहे हैं जिनके वेरिएबल सेम है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये भी प्लस का 1 प्लस का 6, तो 1 + 6 कितना होगा 7, प्लस का 7 है -8 प्लस 7 -8, साइन डिफरेंट है ना तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं हम, पहले जो सेम वेरिएबल से इनको पहले हम लिख सकते हैं, जैसे इसे लिखते हैं। देखिए एक्स क्यू वाई क्यू, फिर इसको लिखेंगे वेरिएबल को एक्स क्यू वाई क्यू, फिर इस टर्म को लिखेंगे -8x क्यू वाई क्यू। अब किसकी बारी आती है, -5x क्यू वाई, तो -5x क्यू वाई। तो आपको देखना है एक्स क्यू वाई वाले नंबर से मिल रही, देखो एक तुरंत ही टर्म मिल रहा है ना एक्स क्यू वाई वाला वेरिएबल वाला, -7x क्यू वाई, और कहीं पर है और कहीं पर नहीं बची। अब सिर्फ 2 ही टर्म बचे हैं, एक ये, और इसमें भी एक्स क्यू वाई है, तो इसे हम लिख सकते हैं -7x क्यू वाई, क्रम से लिखेंगे। अब बचा ये वाला -5x क्यू वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इन्हें सॉल्व करते देखते हैं। इधर 1x क्यू वाई क्यू है, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, -8 प्लस का 7 माइनस का 8 कितना बचेगा -1, और वेरिएबल एक्स क्यू वाई क्यू। यहाँ पर ये तीनों नंबर्स दिख रहे हैं, तीनों के साइन सेम है ना, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। -5 -7 कितना होगा -12, -12 -7 कितना होगा -19। वेरिएबल क्या है एक्स क्यू वाई है। अब बचा ये, इसके साथ तो कोई बचेगा नहीं इस सेम वेरिएबल का, ये तो यही लिख दिया जाएगा -5x क्यू वाई स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वेरिएबल जैसा है वैसा ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन जैसा है वैसा ही रहेगा, -5x⁴ वाई प्लस 8x⁴ वाई पावर 4। ये प्लस चिन्ह अंदर के नंबर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, -3x⁴ वाई पावर 4 -7x⁴ वाई। क्लियर है। माइनस चिन्ह अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज करेगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा +4xy। क्लियर है। ये प्लस से क्या हो जाएगा -6x⁴ वाई पावर 4। ठीक है, ये माइनस से क्या हो जाएगा +x⁴ वाई पावर 2। क्लियर है। अब आपको सेम वेरिएबल्स वाले नंबर पास रखने होंगे। x⁴ है ना, x⁴ वाई, इसी वेरिएबल के नंबर किधर मिल रहे हैं देखेंगे, इधर भी मिल रहा है और किधर है कहीं पर नहीं है। x⁴ और y अकेला, यहाँ पर x⁴ तो पर y पावर 2 है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पर भी x⁴ और y पावर 4 है, ये भी सेम नहीं, बिल्कुल जैसा ये वेरिएबल है x⁴ y ही होना चाहिए। तो यही 2 वेरिएबल है, तो इन्हें पास लिखनी -5x⁴ y -7x⁴ y। क्लियर है। अब इन नंबर्स की बारी आती है। ये टर्म है 8x⁴ y पावर 4, यानी कि वेरिएबल क्या देखना है x⁴ y पावर 4। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है और ये टर्म है, ये तीनों टर्म सेम वेरिएबल हैं इनके पास, तो लिख देंगे इनको +8x⁴ y पावर 4 -3x⁴ y पावर 4 -6x⁴ y पावर 4। यहाँ पर ये टर्म कंप्लीट, क्या बचा सिर्फ ये +4xy एंड ये x⁴ y पावर 2। क्लियर है। अब सारे टर्म्स हम लिख चुके हैं, इन दोनों को भी हमने लिख लिया है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए सेम वेरिएबल है, सेम साइन है, तो ऐड होंगे 7 + 5
12, 7 + 5 12, माइनस का साइन आएगा ना, माइनस के नंबर इन दोनों, x²4y। क्लियर है। यहाँ पर तीनों के वेरिएबल सेम है और साइन इन दोनों के तो सेम, बट इसका अलग है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। देखो 8 - 3 कितना बचेगा 5, प्लस का 5 है, प्लस का नंबर बड़ा, प्लस का 5 -6, +5 -6, साइन अलग अलग है, प्लस का 5, देखो ये प्लस का 5, ये -6, साइन अलग अलग है ना, तो क्या होगा इनका सब्ट्रैक्शन होगा। 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर है। माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस आएगा। अब वेरिएबल क्या है, x⁴/4। अब आप ये 1 लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इनका कोई सेम वेरिएबल का नंबर नहीं मिल रहा है, तो इन्हें ना तो हम ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस 4xy प्लस x⁴/2। आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखेंगे, -2x² प्लस 8x3। अगर इसके आगे माइनस साइन ब्रैकेट के आगे होता तो इसके साइन चेंज कर देते। यहाँ पर कोई साइन है नहीं, तो जैसा लिखा वैसे ही लिख देंगे। ये जो प्लस चिन्ह होता है ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू के साइन चेंज नहीं करता, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। प्लस 5x² प्लस 5x²/3। ये प्लस चिन्ह भी अंदर के साइन चेंज नहीं करेगा, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। प्लस 7x⁴/3 माइनस 8x² माइनस 5x3। क्लियर है। अब हम देखेंगे सेम वेरिएबल्स वाले नंबर को पास पास रखेंगे। तो पहला टर्म क्या है, -2x²/3। क्लियर है। फर्स्ट टर्म है -2x²/3। वेरिएबल क्या है, x²/3। x²/3 कहाँ पर दिख रहा है, देखो x² तो है पर y³ नहीं है, यहाँ पर x²/3 दिख रहा है। और कहीं पर देखें x²/3, यहाँ पर भी x²/3। तो ये तीनों टर्म कैसे हैं, लाइक टर्म है, यानी सेम टर्म है ना, तो दोनों तीनों के लिख देंगे। प्लस 5x²/3 माइनस 8x²/3। अब बारी आ रही है नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 8x3। इसे लिख देंगे प्लस 8x3। इसका वेरिएबल x³ है, तो x³ कहाँ पर, सिर्फ x³ देखना है, तो -5x3। क्या बचा, -5x3। अब सिर्फ दो टर्म बचे, एक ये टर्म बचा, एक ये टर्म। अब हम इन दोनों को पास पास लिख देंगे। क्लियर है। पहले क्या लेंगे, प्लस 5x²/2। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 7x⁴/3। क्लियर है। अब जो लाइक टर्म है उनको सॉल्व करेंगे। ये तीनों टर्म कैसे है, लाइक टर्म, तीनों के वेरिएबल सेम है ना, तो लाइक है। क्लियर है। -2 + 5 साइन चेंज, यानी साइन डिफरेंट है ना, तो सब्ट्रैक्शन 5 - 2 कितना होगा 3। प्लस का बड़ा तो प्लस का 3 आएगा। प्लस 3 - 8 प्लस 3 - 8, तो क्या बचेगा, 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा। वेरिएबल x²/3 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को, ये भी लाइक टर्म है, तो 8 - 5 कितना आएगा 3, प्लस का नंबर और प्लस x³। यहाँ पर देखिए इसका कोई टर्म सेम नहीं है, किसी के साथ लाइक नहीं है, अनलाइक है, तो ये ऐसे ही लिख दिए जाएंगे। क्लियर। ये किसी के साथ सॉल्व नहीं हुए, तो क्या 5x²/2 प्लस 7x⁴/3। अब हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरह। पहला टर्म ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 7 + 3m³ माइनस क्या करेगा, सभी के साइन चेंज, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3m²/4 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 3y²। ये भी माइनस, सबके साइन चेंज किया, माइनस माइनस प्लस 3m²/4 प्लस का क्या हो जाएगा, -m³n², माइनस का क्या हो जाएगा, +4। क्लियर है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म पास पास रखेंगे। देखो इधर ये 7 है और इधर 4। क्लियर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 + 4। क्लियर है। अब ये देखो m³n² वाला टर्म किधर है, m³n² ये है ना, तो इनको पास पास लिखेंगे। प्लस 3m³n² माइनस m³n²। अब की बार इसकी टर्म की बारी आ रही है, प्लस 3m²n²। अब इसके बाद ये टर्म लिखेंगे, प्लस 3m², n²। लाइक टर्म है ना दोनों, प्लस 3y²। चलो हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 + 4 कितना होगा, 11 होगा। ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3 - 1 होगा ना, कितना बचेगा 2m³n²। दोनों लाइक टर्म में सेम वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 m² n²। अब बच्चे ऐसे ही लिख दिए जाएंगे,
3y², क्योंकि इसके पास कोई भी y² वेरिएबल वाला कोई अदर नंबर तो है नहीं जिसके साथ ऐड कर दे। अब बारी आ रही है इसकी, तो क्या करेंगे, पहले पूरा एक्सप्रेशन, कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, तो वैसे ही -8ab⁴ + 6a⁴ b⁴ + 5a² b²। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या है, सभी के साइन चेंज, ये प्लस का है ना, ये क्या हो जाएगा -5a⁴ b⁴, माइनस का क्या हो जाएगा +5ab⁴, माइनस चिन्ह है, दोनों के साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों प्लस, +6a⁴ b⁴ + 3a² b²। क्लियर है। अब लाइक टर्म देखेंगे कौन कौन से, इनको पास पास देखिए, इसका वेरिएबल ab⁴ है, तो ab⁴ कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों पास पास लिखेंगे, -8ab⁴ और +5ab⁴। अब यहाँ पर देखिए इसका वेरिएबल क्या है, a⁴ b⁴ कहाँ पर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है a⁴ b⁴, और ये दिख रहा है a⁴ b⁴, तो सभी को लिख देंगे, +6a⁴ b⁴ -5a⁴ b⁴ और +6a⁴ b⁴। अब कौन से दो एक्सप्रेशन ही बचेंगे, या दो टर्म बचे, एक तो ये बचा है +5a² b² और दूसरा टर्म ये बचा है +3a² b²। अब सॉल्व करेंगे, देखिए -8 + 5 कितना आएगा, -3ab⁴। ठीक है, साइन डिफरेंट है ना, तो सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस का नंबर बड़ा, माइनस आएगा। इधर देखेंगे ये तीनों लाइक टर्म, देखिए +6 - 5, 6 - 5 1 बचेगा, प्लस का 1 प्लस का 6, तो क्या हो गया +7, और वेरिएबल a⁴ b⁴। क्लियर है। यहाँ पर देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम है ना, तो इन्हें ऐड करते 5 + 3 8 a² b²। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा। एडिशन में तो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, इस पार्ट 2 में हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा, और मिक्स को टाइप के क्वेश्चन भी कराया जिसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको घर पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना कर सको और जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। ठीक है, और इसी तरह जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।